Okay, student, today we start chapter number 9 differential equation. कल हमने इसके बारे में डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर डिग्री ये पढ़ी थी कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कल मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज करा दी थी, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 9.2। इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं 9.2 में, सिर्फ इतना ही है, कोई हमें एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से हमें क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जनरल इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन है, कहने का मतलब ये फंक्शन गिवन है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों तरह के फंक्शन है, उनसे हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनेगी ये देखिए। तो जैसे एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस 1। y इज इक्वल टू 1 मिनट, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस 1। ये तो दे रखा है कोई फंक्शन। इसके बाद हमें जो डिफरेंशियल बनानी है वो लिखा है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी, हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का 2 बार डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। कैसे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश e रेज़ टू पावर x, अगेन x का डेरिवेटिव 1 और 1 का क्या हो गया 0, अगेन डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, y डबल डैश इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अब e रेज़ टू पावर x इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में e रेज़ टू पावर x की जगह क्या है y डैश, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश। अब चेक करेंगे जो हमें प्रूव करना है, तो y डैश को इस साइड देंगे, y डबल डैश माइनस में y डैश इज इक्वल टू 0 एंड तो सेकंड एक्सरसाइज में यही काम करना है। कोई भी फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसी बनानी है वो हमें गिवन दे रखी है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन सेकंड, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, 2x प्लस c। अब इसका क्या करेंगे, हमें जो प्रूव करनी है वो लिख देता हूं, y डैश ये प्रूव करनी है, y डैश माइनस 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करके लानी। कैसे करेंगे, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 1, तो 1 टाइम्स इसका डेरिवेटिव करेंगे, y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 2x का 2 और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ओके, अब इसको देखते हुए कि उस साइड से राइट से लेफ्ट से राइट में लेंगे, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज के सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ इस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन आप कर लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन में करवा देता हूँ। y इज इक्वल टू, फोर्थ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं कि प्रूव करना है y डैश इज इक्वल टू, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स, एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स। ओके, ये हमें प्रूव करके लेके आना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहां से ये तो क्लियर हो रहा है कि अंडर रूट तो नहीं आएगा इसका, या तो अंडर रूट को खत्म कर लेते हैं। कैसे होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 टाइम्स, तो 2y और y डैश, y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, y स्क्वायर का क्या 2y और y का गेन किया, तो y डैश इज इक्वल टू 2x। 2 से कुछ क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां से चेक करेंगे हम कि जो प्रूव करना है y डैश इज इक्वल टू x अपॉन y, ये चीज हो गई। अब हमें जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। वहां पे x न्यूमरेटर में x है और वहां पे क्या y, तो हमने क्या किया, y डैश y से मल्टीप्लाई कर दिया और y से क्या कर दिया, डिवाइड। ओके, अब न्यूमरेटर तो हो गया, अब
डिनोमिनेटर है वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करके एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हेंस प्रूव। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गई। ओके, तो नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देते हैं और आगे देखते हैं कि टाइम बचता है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे और इसमें क्या कंसेप्ट है। तो इससे सेकंड एक्सरसाइज में तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कोई भी फंक्शन दे रखा है और उसको क्या प्रूव करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी है वो भी हमें गिवन दे रखी है, तो उसको देखते हुए हमें डेरिवेटिव करना है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, y इज इक्वल टू ए एक्स, और जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूव करनी है। ओके, तो डेरिवेटिव किया वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। अब यहां पे ए, अब जो प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी कांस्टेंट मींस का मतलब ए की वैल्यू न्यूमरेटर से पुट कर लेंगे। न्यूमरेटर से ए की वैल्यू क्या हुई y बाई एक्स, तो y बाई एक्स ए की जगह पुट कर दिया y डैश इज इक्वल टू y बाई एक्स। अब इस x को इस साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो गया x y डैश इज इक्वल टू y, ये हो गया, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, ये मेरा नंबर है, फोन करके पूछ लीजिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे फोन करके और पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन में डाउट है या जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अब ये तो होगी बात क्वेश्चन की। अब जो गिवन दे प्रूव करना है वो क्या है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूव करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले तो डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड्स। अब इस साइड डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट तो लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है। प्रोडक्ट एक्स एज इट इज y का y डैश प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1 बाई y डैश और c का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ओके, नेक्स्ट, अब इस y को इस साइड ले आएंगे, इस साइड लाएंगे तो x y डैश प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश, क्योंकि इस साइड में एक y डैश सिंगल सी है तो y डैश तो सिंगल हो गया। अब आगे बात करते हैं क्या करना है। अब y डैश भी हमारा इस साइड भी है तो y डैश की टर्म्स को एक साइड करें, x y डैश माइनस में y डैश इज इक्वल टू माइनस का y स्क्वायर। ओके, y डैश कॉमन लिया तो x y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर। एनी डाउट? ओके, y डैश इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर अपॉन में x y माइनस 1। अब हमें जो प्रूव करनी है स्टेटमेंट, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका मतलब नीचे से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर अपॉन में माइनस कॉमन लिया 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो y डैश इज इक्वल टू क्या हुआ y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया प्रूव। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको देखिए। नेक्स्ट के आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कोस वाई। 8 नंबर क्वेश्चन, y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। और जो प्रूव करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है कि y sin y प्लस कोस y, y sin y प्लस कोस y प्लस x इंटू y डैश इज इक्वल टू y।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करके लाएंगे। किसको? इसको यूज करते हैं स्टार्ट। कितनी बार डेरिवेटिव मैक्सिमम? 1 टाइम। एक बार डेरिवेटिव करना है और ये चीज प्रूव करनी है। देखिए y डैश माइनस cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, तो प्लस का sin y और अगेन y डैश इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या है, इस साइड y है बट हमारे पास नहीं है, तो दोनों साइडों y से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, तो y डैश इंटू y डैश सॉरी y डैश प्लस sin y डैश इंटू इज इक्वल टू y। ओके क्लियर यहां तक। अब हमारे पास क्या चीज रहेगी, y डैश यहां दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए y डैश इंटू 1 प्लस sin y इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे y डैश तो कॉमन है बट y नहीं है, तो y को अंदर ले लिया, y डैश y प्लस y sin y इज इक्वल टू y। अब मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, सुनिए। ये स्टेटमेंट देर की कोई भी फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया y डैश cos y का माइनस sin y माइनस माइनस प्लस और बेस का अगेन डेरिवेटिव y डैश x का डेरिवेटिव 1। अब हमने देखा कि इस साइड में y है तो दोनों साइडों में y से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ओके नेक्स्ट, अब क्या किया हमने, इससे दोनों में से y डैश कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया क्योंकि वहां पे y डैश कॉमन है। अब यहाँ पे y अकेला ही बाहर कॉमन है, तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ तक आगे बात। ठीक है, ये होगी और y sin y भी आ गया, बच गया क्या, x प्लस cos y। तो y की वैल्यू y एक्स्ट्रा, y की वैल्यू क्या है, x प्लस cos y। जो हमारा फंक्शन गिवन वहां से y की वैल्यू निकाली तो क्या है, x प्लस cos y। तो y डैश x प्लस cos y प्लस y sin y इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। डाउट। अब जो लास्ट के दो क्वेश्चन है 11 और 12 वो देखिए, वो क्या है वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। उन दो क्वेश्चनों से लगभग पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी भी है वो सारी क्लियर हो जाएगी, एक बार देख लीजिए। देखिए क्या है, अब मैं आपको पूरा बेसिक सुना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास है दो चीज, एक तो है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन से क्या फाइंड होता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल इक्वेशन से क्या फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सुनना। और डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन। अब ये चीज, इन दो चीज पे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड है। तो क्या है, सुनिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है जैसे x प्लस वाई या ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, जिसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, वो क्या है, जनरल इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। वापस सुन लीजिए, हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है तो वो क्या है, इक्वेशन है। जो फाइंड करेंगे, फाइंड क्या होता है, सॉल्यूशन। तो फाइंड होगा जो सॉल्यूशन होगा। इसीलिए सुनिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक तरह से डिफरेंशियल में आएगा, क्या है, सुनिए। जनरल इक्वेशन में हम ये चेक करेंगे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जनरल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे कितने आए, 1 2। अब आप पूछेंगे कि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस 1 इज फिक्स्ड कांस्टेंट, ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा हो, कोई भी ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, कोई भी log 2 log 3 e की पावर 3 e की पावर 4 x 2 raised to power 9 कुछ भी हो सकता है ए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब मैं ये कर दिया x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना, 1 ओनली। ए से 3 टाइम्स और 4 टाइम्स और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना माना जाएगा, ए। ओके, तो ax प्लस बी वाई, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, इस इक्वेशन का कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 टाइम्स।
दो बार डेरिवेटिव करके दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करेंगे हम, एलिमिनेट। क्या करेंगे, एलिमिनेट। फिर वापस सुन लीजिए, जिस भी जनरल इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार उसका डेरिवेटिव करेंगे। किसी इक्वेशन में एक डेरिवेटिव है जनरल इक्वेशन में, उसका कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार। एक बार डेरिवेटिव करके उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इसका मतलब यहां से इस डिफरेंशियल जनरल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2। कितनी बार डेरिवेटिव का, 2 टाइम्स। उससे क्या निकल जाएगा, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ेगी। सॉल्यूशन इसलिए डिफरेंशियल सॉल्यूशन तो कह नहीं सकते, इसलिए उसको नाम दे दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक तरह से वो होगी क्या, डिफरेंशियल। कितने ऑर्डर की आएगी, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स। इसका मतलब 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ेगी, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। फिर वापस सुन लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, जनरल इक्वेशन के अंदर जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे, हमें डेरिवेटिव करेंगे। फिर वापस सुन लीजिए, जनरल इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी बार उस जनरल इक्वेशन का डेरिवेटिव करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। मीन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा उतने ऑर्डर का जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट। एक चीज थर्ड एक्सरसाइज में हम ये काम करेंगे कि जनरल इक्वेशन हमें गिवन होगी और वहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो हमें यही काम करना है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको क्या करना है, एलिमिनेट। वो कैसे करेंगे, उतनी बार डेरिवेटिव करके, एलिमिनेट करके वहां से क्या आ जाएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, अब आई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन से मैंने लिखा, अब dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 3, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हमें क्या फाइंड करना है, इससे फाइंड करना हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो याद रहे, अब इससे जो भी जनरल इक्वेशन बढ़ेगी ये इंटीग्रेशन से होगा। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जो जनरल इक्वेशन आएगी इसमें कितने कांस्टेंट आएंगे, 1। क्यों, एक ऑर्डर की डिफरेंशियल है। अगर ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 2। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल अगर कोई भी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करने हैं तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे। इसका उल्टा ही तो हो गया, मीन से डिफरेंशियल 2 ऑर्डर की है तो जनरल में कांस्टेंट कितने हुए, 2। अगर डिफरेंशियल 5 ऑर्डर की है तो जनरल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हुए, 5। अगर मैं कहूं 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जनरल इक्वेशन में, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 0। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। तो 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है, सुनिए, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, वो करे 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल है, उसके जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 4। अभी बताने लगे 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल से जब जनरल इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर, वो कह रहा है कि 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 ऑर्डर का नंबर ऑफ 3 ऑर्डर की जनरल इक्वेशन, 3 डिफरेंशियल इक्वेशन 3rd ऑर्डर, और उसने पूछा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 3 ऑर्डर की पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं, 0। इसका मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जब भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछे वो क्या होंगे, 0। शायद आपको ये चीज क्लियर होगी, और फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेंगे। अब हमें 2 ही काम करने हैं। 9.3 एक्सरसाइज के अंदर जनरल इक्वेशन गिवन है, उससे क्या फाइंड करना, पर्टिकुलर, और 4, 5 और 6, 9.4, 5, 6 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और वहां से क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये काम हम एक एक्सरसाइज करा करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स
ये कर लेना। ये एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो थैंक यू।